Okay, definition of ray optics. We are also discuss about the brief introduction about the light types of optics, reflection of a light. Okay, so today we'll start this lecture from the reflection in plane mirror. First of all, we'll discuss the properties of plane mirror, how the image will be formed in the plane mirror. So what we can say that here the plane mirror having such properties like first one, that image is always the image is first always the images formed by a plane mirror are virtual in nature. Okay, the always image obtained is virtual. Second, always the image फॉर्म अ लैटरली इन्वर्टेड इमेज. लैटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब ऐसा है कि जब हम किसी भी आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो राइट हैंड है वो लेफ़्ट के जैसे हमको एक्चुअली शो करता है और जो लेफ़्ट हैंड है वो राइट के जैसे शो करता है. सो सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी लैटरली इन्वर्टेड इमेजेस बनती है. लैटरली इन्वर्टेड इमेजेस बनती है. थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी होती है इमेजेस हमको इरेक्ट मिलेगी. इरेक्ट का मतलब ऐसा है कि आईने के सामने अगर आप खड़े हैं तो आपको इमेज एज इट इज़ ऑब्जेक्ट के जैसे दिखेगी. मतलब आप अगर किसी मिरर के सामने खड़े हैं तो मिरर के जैसे ही आपको इमेज दिखेगी. ठीक है. सो थर्ड प्रॉपर्टी है इरेक्ट. फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी. फोर्थ प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि इमेज के सामने जितने डिस्टेंस पे मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा उतने ही डिस्टेंस पे आपको इमेज दिखेगी. सपोज करते हैं कि ये अगर हमारे पास में कोई मिरर है, सो इससे अगर यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट अगर कंसीडर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन अगर खड़ा है तो इससे जो भी डिस्टेंस इसका डिस्टेंस यहाँ कंसीडर करते हैं तो मिरर से जितना भी डिस्टेंस होगा उतने ही डिस्टेंस पे हमको इसकी इमेज मिलेगी. इतना ही डिस्टेंस पे हमको क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी. सपोज ये डिस्टेंस अगर सपोज करते हैं 2 मीटर है तो ये इमेज भी जो है हमको ये 2 मीटर पे ही मिलेगी. सो क्या बोल सकते हैं हम, द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. ओके, सो डिस्टेंस ऑफ इमेज from the mirror is always equals at or same distance as object placed from the मिरर. ओके, तीसरा है फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसका साइज ऑफ द इमेज. इमेज की जो साइज बनेगा, जैसे हम अगर इस केस में अगर यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इस केस में अगर यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो इस जो भी पर्सन जितने हाइट का आपको यहाँ पर दिख रहा है उतना ही इमेज में उसकी हाइट सेम दिखेगी. मतलब जो बॉडी शेप उसका आपको ओरिजिनली मिलता है वही बॉडी शेप हमको इमेज में ही देखने को मिलेगा. सो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो भी साइज होगा वही साइज इमेज का भी होगा. ठीक है. सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है प्लेन मिरर की. इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लॉज. फर्स्ट लॉ हम जब भी डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन का, सपोज करो कि ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं. दिस इज यू कैन कंसिडर M1 इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ऑल्सो यू कैन कंसिडर दिस इज अ मिरर बिकॉज मिरर इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर. सो जब भी हम कोई इंसिडेंट पॉइंट इस मिरर के ऊपर लेंगे, सपोज करो कि यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट P एज अ इंसिडेंट पॉइंट लिए, सो इसके ऊपर एक नॉर्मल बनाया जाता है. जो नॉर्मल हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर का मतलब ऐसा है कि इस सरफेस का और इस नॉर्मल में जो
एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। सो सपोज़ करते हैं कि यहाँ पर कोई इंसिडेंट रे यहाँ पर अगर पास हो रही है, सो इसके साथ में जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस रे को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे, और ये जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके ना, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जैसे ये रे स्ट्राइक करेगी तो ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो ये जो रे होगी इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इस रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। अब लॉस में क्या बोला जाता है, पहला अगर रिफ्लेक्शन का लॉ देखिए, सो एंगल ऑफ, ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल में साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमेशा इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू, और ऑलवेज इक्वल्स टू, you can write as always equals to the angle of reflection, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ऑफ आई टू द एंगल ऑफ आर, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर अगर हम लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ हमारा होता है द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये हमेशा हमको एक प्लेन में मिलना चाहिए। ठीक है, सो इंसिडेंट रे, नॉर्मल and a reflected ray always lies on the same plane। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, एक सेम प्लेन में होगा। ठीक है, मतलब अगर इधर से रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे आ रही है तो नॉर्मल भी इसी प्लेन में होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, इसी प्लेन में हमको जनरली देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं डेविएशन ऑफ द रे। डेविएशन ऑफ रे, अगर रेज की अगर हम बात करें तो किस तरीके का डेविएशन जनरली देखने को मिलता है रिफ्लेक्शन के केस में, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो डेविएशन ऑफ रे में हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे, अगर कोई हमारे पास में एक सिंगल मिरर की अगर हम बात करें, सिंगल मिरर की अगर बात करें, सपोज यहाँ पर एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये हमारे पास में कोई मिरर है, यहाँ पर ये इंसिडेंट पॉइंट है, इंसिडेंट पॉइंट। सो यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल, और ये इधर से कोई रे, इंसिडेंट रे यहाँ इसके ऊपर स्ट्राइक हो रही है। ठीक है, ये कोई इंसिडेंट रे इसके ऊपर स्ट्राइक हो रही है। सो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल आई होता है, और ये रिफ्लेक्टेड होके जो एंगल बनेगा ये एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको जनरली हम कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा होगा, देखेंगे अगर इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे का अगर हम पाथ अगर सीधा बनाते तो ये सीधा इस तरीके से जा रही थी। ठीक है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होके इस एंगल में क्या हो रही है, मुड़ रही है। ठीक है, ये जो एंगल मुड़ रहा है, सो हम क्या बोल सकते हैं इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा ये एंगल हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डेल्टा से यहाँ पर डिनोट करते हैं। सो जनरली जब अगर हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा की एंगल ऑफ इस डेविएशन को अगर फाइंड आउट करेंगे तो डेविएशन कितना निकलेगा। सो ये जनरली डेविएशन कितना निकलता है, अगर हम बात करें तो 180 माइनस 2i के बराबर होता है। ये किसके बराबर होगा, 180 माइनस 2i के बराबर। अब ये कैसे आया, सो इसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस केस में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट रे है ये, इसको अगर हम देखें तो कोई भी रे जब भी पास होती है तो वो एक एंगल क्रिएट करते जा रही है। सपोज करो कि ये एंगल कोई एक इंसिडेंट रे जा रही है, सो किसी भी पॉइंट के ऊपर ये क्या करेगी, एक 180 डिग्री का एक एंगल बनाते हुए जाती है। ठीक है, सो अगर हम बात करें इस इंसिडेंट रे की, सो इसका भी एक एंगल होता है, ये जो एंगल हम बात करेंगे ये 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, सो इस अगर 180 को डिवाइड करें कुछ पार्ट्स में तो ये एक आई हो गया। ठीक है, अगर इस 180 को डिवाइड करें तो ये 180 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई प्लस
ये एक एंगल बन रहा है आर, ठीक है, और ये जो एंगल है ये क्या है प्लस डेल्टा, ठीक है, प्लस डेल्टा। सो यहाँ पर अगर हम बात करें सो हम लोगों ने यहाँ पर जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे वहाँ पर हम लोगों ने क्या बोले थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। सो क्या हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आई लिख सकते हैं? सो इसके बराबर हम यहाँ पर सिंस लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये हो जाएगा हमारा 180 इक्वल्स टू आई प्लस डेल्टा। सो आई प्लस आई इज ट्वाइस ऑफ आई प्लस डेल्टा। सो ये हो जाएगा ट्वाइस आई। ट्वाइस आई को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेके जाए तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ आई। सो एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला मिल जाता है इन केस ऑफ अ सिंगल मिरर। ये किसके केस में होगा, एक सिंगल मिरर अगर दिया हुआ है उस केस में हम लोग डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि 180 माइनस ट्वाइस आई के बराबर होगी। क्या हो अगर हम दो मिरर को किसी एक एंगल में अगर फिट करते हैं या एक एंगल में रखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दो मिरर्स रख रहा हूँ, सपोज करो एक मिरर हो गया, ये एक मिरर हमने यहाँ पर कंसिडर की और दूसरा मिरर अगर मैंने इस तरीके से रख दिया, ठीक है, दूसरा मिरर मैंने यहाँ पर इस तरीके से रख दिया जो दोनों के बीच में एक एंगल बनाता है। उस एंगल को हम नाम देते थीटा एंगल, ठीक है, उस एंगल को हम नाम देते यहाँ पर थीटा एंगल। उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो। सो कोई एक इंसिडेंट रे अगर हम इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे, ठीक है, सपोज यहाँ पर एक इंसिडेंट पॉइंट लेते हैं, एक इंसिडेंट रे यहाँ से अगर पास हो रही है या फिर एक इंसिडेंट रे यहाँ पर अगर स्ट्राइक कर रही है। सो यहाँ से अगर हम नॉर्मल निकालेंगे तो इस तरीके से नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है, ये नॉर्मल हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिए। सो ये रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ पर जाएगी, इस तरीके से रिफ्लेक्शन हमको शो करेगा। अगर इस स्क्रीन पे अगर हम स्क्रीन की बात करें तो इसके लिए इंसिडेंट रे क्या हो जाएगी, ये वाली इंसिडेंट रे होगी जो फर्स्ट की रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये जो एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ में जो इंसिडेंट रे, फर्स्ट इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है, सपोज करते हैं इसको नाम हम दे देते हैं यहाँ पर ये नाम दे देते हैं। सो सेकेंड ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या ए के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमने क्या यहाँ पर डिस्कस किए थे, एंगल ऑफ आई इक्वल्स एंगल ऑफ आर। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस हम ये ले रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम ये यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड केस के लिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक इंसिडेंट रे का काम करेगी। सो इस स्क्रीन के लिए भी हम अगर यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, सपोज करो कि ये हम अगर नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ कर देते एन डैश जिसको हम नाम देते थे, ठीक है। सो इस एन डैश के साथ में ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी फर्स्ट की वो क्या बनाएगी, एक एंगल बनाएगी। उस एंगल को सपोज हम नाम दे देते हैं बी नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको हम नाम देते थे बी। सो यहाँ से भी ये जो रे है बिकॉज ऑफ प्लेन मिरर ये भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है, और क्या होगी इससे एक तरीके से इंटरसेक्ट होकर यहाँ से पास होगी। सो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बनाएगी क्या वो एंगल भी इस बी के बराबर होगा, इस बी के बराबर होगा, यस। जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट केस में लिए थे सेकंड केस में हम यहाँ पर बी के बराबर ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर एंगल ये फर्स्ट इंसिडेंट रे के केस में हमने यहाँ पर लिए और एंगल बी सेकंड इंसिडेंट रे के केस में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें फर्स्ट इंसिडेंट रे के केस में, सो ये जो रे फर्स्ट इंसिडेंट रे है ये इस तरीके से पास हो रही थी, ठीक है, लेकिन इसका एंगल ऑफ डेविएशन देखिए, एंगल ऑफ डेविएशन किस तरीके से, एंगल ये जो रे है इस डायरेक्शन में मुड़ गई। सो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो एंगल होगा इस एंगल को हम नाम दे देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन 1, क्योंकि ये फर्स्ट इंसिडेंट रे के केस में हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड इंसिडेंट रे अगर इस मिरर की बात करें तो ये रे जा रही थी इस तरफ, ठीक है, लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन ये मुड़ के इस एंगल में गई तो ये इसका एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। सो इसको हम नाम देते थे डेल्टा। सो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा वी कैन रिटर्न एज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अगर हम यहाँ बात करें डेल्टा की टोटल डेविएशन इस केस में कितना हुआ है, तो हम दो डेल्टा या दो डेविएशन का सम अगर करेंगे तो हमको टोटल डेविएशन इस इंसिडेंट रे का हमको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये टोटल डेविएशन की अगर हम बात करें तो एंगल इस तरीके से रे आ रही है तो ये जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा,
एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। सो ये किसके बराबर होगा, इसके लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में एक ट्रायंगल हमको मिल रहा है। सपोज इस पॉइंट को हम अगर वो नाम दे देते, इस पॉइंट को ए नाम देते और इस पॉइंट को अगर बी नाम देते, तो हमारे पास में एक ट्रायंगल मिलता है दैट इज़ ओ ए बी। ठीक है, दैट इज़ ओ ए बी। सो ओ ए बी के केस में हम इस एंगल को अगर हम कंसिडर करें, जाके नॉर्मल से, नॉर्मल और इस सरफेस में क्या कौन सा एंगल बन रहा था, 90 डिग्री। सो ये एंगल जो होगा ये 90 माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ऊपर का एंगल दिख रहा है ये क्या एंगल हो जाएगा, 90 माइनस बी एंगल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बी था। ठीक है, इस नॉर्मल में ये बी था और ये यहाँ पर एंगल था, तो ये 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सो हमारे पास में इन ट्रायंगल अगर हम कंसिडर करते ओ ए बी, सो सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, सो 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस ये प्लस 90 माइनस बी प्लस और कौन सा एंगल है हमारे पास में, थीटा एंगल। और एंगल कौन सा है हमारे पास में यहाँ पर, थीटा एंगल। सो इससे हमको कौन सा क्या चीज़ मिल जाएगी, देख लियो, 180, 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 180। ठीक है, 90 प्लस 90 इज़ 180 और ये क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस थीटा यहाँ पर हमको मिल जाएगा। अगर हम 180 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी प्लस थीटा। सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, ए प्लस बी के बराबर मिल रही है। ठीक है, ये जो थीटा की वैल्यू है वो ए प्लस बी के बराबर मिल रही है हमको यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको अब इस डेविएशन को अगर निकालना है तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 180 डिग्री वाला एंगल है, इस एंगल को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। सो यहाँ से अगर हम कंसीडर करते हैं, सपोज करो ये जो एंगल यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से लेकर इस इंसिडेंट रे का जो अगर हम एंगल देखते हैं 180 डिग्री, सो 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये ए प्लस डेल्टा 1। ओके, सो 180 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा 1। ये इस केस में या फर्स्ट इंसिडेंट रे के केस में हो गया। सेकंड इंसिडेंट रे के केस में अगर हम देखते तो ये एंगल जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये सेकंड इंसिडेंट रे के केस में अगर हम देखते तो इसका एंगल हम क्या कंसिडर करेंगे, ए वाला एंगल कंसिडर करेंगे, दैट इज बी प्लस डेल्टा 2। ओके, विच इज इक्वल्स टू 180 बी प्लस डेल्टा 2। सो इस इक्वेशन को नंबर 1 दे देते हैं, इक्वेशन को 2 और इक्वेशन को 3। अगर इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर ऐड कर देते हैं हम, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, देखो ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। अब इनको ऐड क्यों कर रहे हैं, उसका भी रीज़न है, क्योंकि हमको फाइनली रिजल्ट क्या चाहिए, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के फॉर्म में चाहिए, और दोनों में डेल्टा 1 और डेल्टा 2 यहाँ पर प्रेजेंट है। सो हमको यहाँ पर इन दोनों का एडिशन मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सो अगर इन दोनों का एडिशन अगर करते हैं तो 180 प्लस 180 इज 360 डिग्री इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ओके, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब 2 को यहाँ से अगर कॉमन लेते तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ओके, इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, अब ए प्लस बी मतलब हमने क्या लिए थे, ए प्लस बी हमारे इक्वेशन नंबर 1 से हमको क्या मिला है, थीटा मिला है। सो हम क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ओके, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। इस ट्वाइस थीटा को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो क्या मिलेगा हमारे पास में, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल्स टू 360 माइनस 2 थीटा। और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मतलब क्या होता है, डेल्टा। ठीक है, मतलब क्या होता है, डेल्टा। तो ये क्या उसके बराबर हो जाएगा, 360 माइनस 2 थीटा। ठीक है, सो अगर हम किसी दो मिरर अगर कोई एंगल में अगर रखे जाते हैं, तो उन दोनों के बीच का अगर डेविएशन निकालना है तो उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है, डेल्टा इक्वल्स टू 360 माइनस 2 थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन